हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। चलो बताते हैं कि आज ये लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के मैंने क्वेश्चन उठाए हैं जो वेस्ट वाटर से रिलेटेड है। तो आज के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। और मैंने वेस्ट वाटर के लेक्चर बनाया है, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा उसको, तब ये वाला करिएगा। और कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं जो अभी पढ़ाया नहीं, लेक्चर नहीं लिया, उसके भी बहुत से क्वेश्चन हैं। पर मैंने ये सोच के दिया है कि टेस्ट सीरीज़ की तरह इसको लगाइए कि कुछ क्वेश्चन अभी टफ हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं। बाकी जैसे जैसे मैं लेक्चर बनाती जाऊंगी आप क्वेश्चन करते रहोगे। परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं सारा सिलेबस धीरे धीरे करा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ए कंटिन्यूस फ्लो टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। कह रहा है कंटिन्यू फ्लो होने के लिए सेडिमेंटेशन टैंक में क्या ज़रूरी होना चाहिए। ऑप्शन दिया है ए, विड्थ ऑफ द टैंक इज़ नॉर्मली केप्ट अबाउट 6 मीटर। जो उसकी चौड़ाई है वो कितनी रखना चाहिए, टैंक की 6 मीटर रखनी चाहिए। लेंथ ऑफ द टैंक इज़ नॉर्मली केप्ट 4 to 5 टाइम्स द विड्थ। कह रहा है जो चौड़ाई है उसका 4 या 5 गुना रखना चाहिए लंबाई को टैंक की। मतलब चौड़ाई का पहले ऑप्शन में कह रहा है चौड़ाई रखनी चाहिए 6 मीटर और चौड़ाई का 4 से 5 गुना लंबाई रखना चाहिए। थर्ड क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी इज लिमिटेड टू 0.3 मीटर अपॉन मिनट रखना चाहिए। कह रहा है कि, और डी में कह रहा है ऑल द अबव, सारे सही, ये सब होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, ये सब होना चाहिए। मतलब जो सेडिमेंटेशन टैंक है कंटिन्यूअस फ्लो हो वाटर का उसमें अच्छे से, इसके लिए क्या होना चाहिए, चौड़ाई कितनी रखना चाहिए, 6 मीटर रखना चाहिए और लंबाई कितना रखना चाहिए, 4 से 5 गुना रखना चाहिए चौड़ाई का। और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी कितनी रहनी चाहिए, लिमिटेड 0.3 m अपॉन मिनट रखना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द एस्बेस्टस सीमेंट सीवर आर। जो एस्बेस्टस सीमेंट का सीवर बनता है वो कैसा होता है। तो ऑप्शन हमारे दे रखा है ए, लाइट इन वेट, यानी वेट में हल्का होता है। बी कह रहा है नॉट स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग टू बियर लार्ज कंप्रेसिव स्ट्रेस। कह रहा है इतना ज़्यादा इसका जो स्ट्रक्चर होता है मजबूत नहीं होता है कि ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस को झेल सके। सी है, कह रहा है सस्पेटेबल टू कोरोजन बाय सल्फ्यूरिक एसिड। डी क्या कह रहा है, ऑल द अबव। तो हमारा सही ऑप्शन है डी, ये सारे होने चाहिए। अब एस्बेस्टस सीमेंट का जो सीवर होता है उसमें ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है फॉर एफिशिएंट वर्किंग ऑफ ए सीवर इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट। कह रहा है कि अच्छी तरीके से वर्किंग हो सीवर में, इसलिए ज़रूरी होना चाहिए। क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए इसमें दिखा रहा है, देखो। ए में कह रहा है मिनिमम वेलोसिटी ऑफ 0.45 मीटर बटे सेकेंड इज़ मेंटेन्ड एट इट्स मिनिमम फ्लो। तो मिनिमम वेलोसिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 0.45 मीटर बटे सेकेंड होनी चाहिए। बी में कह रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होनी चाहिए, 0.90 मीटर बटे सेकेंड होनी चाहिए। और ये क्या करेगा, मैक्सिमम फ्लो को मेंटेन करेगा। सी कह रहा है बोथ ए एंड बी, यानी कि ऊपर वाले दोनों हैं। डी कह रहा है नदर ए नदर ना बी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी ऊपर वाले दोनों। यानी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0.45 मीटर बटे सेकेंड, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0.90 मीटर बटे सेकेंड। ये थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन से भी चीज़ें थ्योरी की क्लियर होती चलेंगी। अभी ये पढ़ाएंगे भी सीवर वाला और ज़्यादा सा, तो क्लियर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट उठाना है। तो पहला हमारा ए है, द सीवर पाइप्स ऑफ साइज लेस देन 0.4 मीटर डायमीटर आर डिजाइंड एज रनिंग फुल एट मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो सीवर पाइप का जो साइज होता है वो कम होना चाहिए, कितने डाय से कम होना चाहिए, 0.4 मीटर डायमीटर से कम होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए, जिससे कि रनिंग फुल मैक्सिमम डिस्चार्ज हो। बी कह रहा है द सीवर पाइप ऑफ साइज ग्रेटर देन 0.4 मीटर डायमीटर आर डिजाइंड एज रनिंग 2/3 या 3/4 फुल एट मैक्सिमम डिस्चार्ज। सी कह रहा है द मिनिमम डिजाइन वेलोसिटी ऑफ सीवर पाइप इज टेकन एज 0.8 मीटर बटे सेकेंड। डी कह रहा है ऑल द अबव। तो हमारा सही आंसर है डी, ऑल द अबव, ये सारा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है,
कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए है मैक्सिमम डेली फ्लो इक्वल टू 2 टाइम्स द एवरेज डेली फ्लो। बी कह रहा है मैक्सिमम डेली फ्लो 2/3 इंटू एवरेज डेली फ्लो। सी कह रहा है सीवर्स आर डिजाइंड फॉर मिनिमम परमिसेबल वेलोसिटी एट मिनिमम फ्लो। डी कह रहा है ऑल द अबव। तो हमारा सही आंसर है डी, ऑल द अबव। अगला क्या है, कह रहा है बॉटम ओपनिंग्स 15 सेंटीमीटर तो 15 सेंटीमीटर इन द स्टैंडिंग बेफेल वॉल आर प्रोवाइडेड। मतलब जहाँ से सीवर में बॉटम में ओपनिंग होती, खुला होता है, कितना स्टैंडिंग बफल वॉल लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 15 सेंटीमीटर बाई सी, बी है 22.5 सेंटीमीटर सी, सी है 30 सेंटीमीटर सी, डी 50 सेंटीमीटर सी। तो हमारा सही आंसर है बी 22.5 सेंटीमीटर सी। अभी देखो बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे होंगे क्योंकि बहुत लेक्चर बकाया है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में मैंने बहुत से लेक्चर कराने हैं, तो ज़्यादा परेशान मत होना। बस क्वेश्चन दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए कि रोज़ प्रैक्टिस होती रहे, जिससे कि एक अनुभव होता रहे टेस्ट सीरीज की तरह, इसलिए क्वेश्चन दे रहे हैं बराबर। थ्योरी भी कराएंगे रोज़, क्वेश्चन भी देंगे। अगला है द प्रेशर एक्सर्टेड बाई। प्रेशर किसके द्वारा बढ़ाया गया। ए द सीवेज व्हेन रनिंग फुल फॉर्म इनसाइड इज कॉल्ड इंटरनल प्रेशर। जब सीवेज बहुत अच्छे से रनिंग करता है, बहुत अच्छे से बह रहा होता है पानी इनसाइड से, अंदर से, तो इसे कहते हैं इंटरनल प्रेशर। बी कह रहा है द इंटरनल प्रेशर इफ एनी काजेज टेंसाइल स्ट्रेस इन द पाइप मटेरियल। कह रहा है अगर इंटरनल प्रेशर कोई है तो किसके कारण बनेगा, टेंसाइल स्ट्रेस पाइप मटेरियल में। सी क्या कह रहा है, प्रेशर सीवर्स आर डिजाइन टू बी सेफ इन टेंशन। तो सही आंसर हमारा कौन सा है, डी ऑल द अबव। अगले चलते हैं। कह रहा है फॉर ड्रेनेज पाइप्स इन बिल्डिंग्स द टेस्ट अप्लाइड बिफोर पुटिंग देम टू यूज़। कह रहा है ड्रेनेज पाइप जब लगाए जाते हैं बिल्डिंग में, टेस्ट किया जाता है बिफोर पुटिंग द इन, मतलब कि जब ड्रेनेज पाइप को यूज़ करने से पहले, जब उसमें पाइप लगाए जाते हैं किसी बिल्डिंग में ड्रेनेज पाइप, तो पहले टेस्ट किया जाता है। क्या टेस्ट किया जाता है, ए वाटर टेस्ट, बी स्मोक टेस्ट, सी स्ट्रेटनेस टेस्ट, डी ऑल द अबव। तो हमारा सही आंसर है बी स्मोक टेस्ट। आगे चलते हैं। 9 नंबर कह रहा है नो ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज इज गिवन इफ डिल्यूशन फैक्टर इज। कह रहा है कोई भी सीवेज को ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता अगर डिल्यूशन फैक्टर कितना होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए लेस देन 150, बी बिटवीन 150 to 200, सी बिटवीन 200 to 300, डी मोर देन 500। तो हमारा सही ऑप्शन है डी मोर देन 500। 500 से ज़्यादा अगर डिल्यूशन फैक्टर होगा तो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है एसिड रेग्रेशन स्टेज ऑफ स्लज डाइजेशन एट ए टेम्परेचर 21 सेंटीग्रेड सी एक्सटेंड्स ओवर ए पीरियड ऑफ। तो एसिड रेग्रेशन स्टेज कहाँ है देखते हैं, कितने दिन में होता है। ए 15 दिन में, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में, डी 90 दिन में। सही आंसर है डी 90 दिन में। आगे चलते हैं। कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट उठाना है। कह रहा है ए स्मॉल सीवर्स आर क्लीन बाय फ्लशिंग, बी मीडियम सीवर आर क्लीन बाय कैन रोडिंग, सी मीडियम सीवर में बी क्लीन बाय पिल्स, और डी कह रहा है ऑल द अबव। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल द अबव। अगला क्वेश्चन द कोगुलेंट विच इज़ जनरली नॉट यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द सीवेजेज। जो सीवर को ट्रीट मतलब सीवर को सफाई करने में यूज़ नहीं किया जाता है या उसका अच्छे से मैनेजमेंट करने में यूज़ नहीं किया जाता, वो कितना होता है, कौन सा है। ए एलम, बी फेरिक क्लोराइड, सी फेरिक सल्फेट, डी क्लोरिनेटेड कॉपर्स। तो हमारा ऑप्शन ए है एलम, मतलब फिटकरी। आगे चलते हैं। द लेयर्स ऑफ वेजिटेबल्स वेस्टेड एंड नाइट सॉइल अल्टरनेटिवली पिल्ड above द ग्राउंड टू फॉर्म ए माउंट इज कॉल्ड। पहली बात कह रहा है जो लेयर्स ऑफ वेजिटेबल सब्जियों के जो बेस्ट होते हैं वो, एंड नाइट सॉइल मतलब होता है, हमने बताया था कई बार, गोबर ओबर जो होता है उसको नाइट सॉइल कहते हैं। और क्या करता है, ग्राउंड के ऊपर बराबर जब डाला जाता है जो एकदम ढेर बन जाता है, इस कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं।
कहते हैं ए हीप, बी कह रहा है प्लेट्यू, सी कहता है विंड्रो, डी कह रहा है नन ऑफ द दीज। तो ऑप्शन डी नन ऑफ द दीज में से कुछ भी नहीं कहते हैं। विंड्रो मैंने बताया था क्या होता है, तो किसी को याद हो, मैंने इस लेक्चर में बताया था विंड्रो क्या है, व्हाट इज़ विंड्रो, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके विंड्रो क्या है। मैंने बहुत अच्छा समझाया था विंड्रो क्या है, बताइएगा लेक्चर में ये है एक। If the flame of minor safety lamp in the upper layers of the sewer from an explosive, the sewer certainly contains, कह रहा अगर कोई आग की जो लपट नहीं होती है माइनर सेफ्टी लैंप में अपर लेयर ऑफ द सीवर फॉर्म एन एक्सप्लोजिव, अगर वो विस्फोटक लगती है, द सीवर सर्टेनली कंटेन्स, तब सीवर में क्या होगा, ए हाइड्रोजन सल्फाइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मेथेन, डी ऑक्सीजन। तो ऑप्शन सी मेथेन, क्योंकि जहाँ गंदी जगह पे कूड़ा वूड़ा होता है मेथेन गैस ही अधिकतर महकती है। आगे चलते हैं। कह रहा है द गैस विच में काज एक्सप्लोजन इन सीवर, वो गैस जो सीवर में विस्फोट का कारण बनती है कौन सी है, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मेथेन, सी अमोनिया, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा सही ऑप्शन है बी मेथेन। मेथेन गैस जो होती है ना सीवर में आग लगने का कारण भी बनती है। आगे चलते हैं। कह रहा है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। ए कह रहा है द वाटर सप्लाई पाइप्स कैरी प्योर वाटर फ्री फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल्स, कह रहा है जो वाटर सप्लाई पाइप होते हैं वो ले जाते हैं, कहते हैं साफ पानी को ले जाते हैं जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स नहीं होते हैं। बी कह रहा है द वाटर सप्लाई पाइप्स गेट क्लॉग्ड इफ़ फ्लो वेलोसिटी इज लेस देन सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी, अगर फ्लो वेलोसिटी कम है सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी से तो क्या होता है, गेट क्लॉग्ड यानी कि चोक हो जाते हैं। सी कह रहा है द सीवर्स में बी कैरिड अप एंड डाउन द हिल्स एंड वैली। डी कह रहा है द सीवर पाइप्स आर जनरली लेड अलोंग लेवल हिल्स। तो हमारा सही ऑप्शन है ए द वाटर सप्लाई पाइप कैरी प्योर वाटर फ्री फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल्स। आगे चलते हैं। कह रहा है पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से गलत स्टेटमेंट को उठाना है। तो देख लेते हैं। ए क्या है द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर अंडर कंट्रोल एन एरोबिक कंडीशन इज कॉल्ड सलज डाइजेशन। कह रहा है कि जब डिकम्पोजिंग होती है ऑर्गेनिक मैटर की किसमें, ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति, मतलब ऑक्सीजन के बिना होती है तो इसको सलज डाइजेशन कहते हैं। बी कह रहा है सलज डाइजेशन इज कैरिड आउट इन सलज टैंक्स, जो सलज डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, सलज टैंक में होता है। अब आप लोग पूछेंगे सलज टैंक, सलज क्या है, सलज मैंने पढ़ाया है, आप अच्छे से देखिए, 2-3 बार मैंने लेक्चर में इसको बहुत बार बताया है। सी कह रहा है द गैसेस प्रोड्यूस इन सलज डाइजेशन प्रोसेस कंटेंस 75% कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैसेस में निकलती हैं प्रोड्यूस होती हैं सलज में तो कितनी 75% उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। डी कह रहा है द गैसेस प्रोड्यूस इन सलज डाइजेशन प्रोसेस कंटेन 75% मेथेन। तो सही आंसर कौन सा ऑप्शन जो इसके हिसाब से गलत है वो है ऑप्शन सी द गैसेस प्रोड्यूस इन सलज डाइजेशन प्रोसेस कंटेन 75% कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला गलत है। आगे चलते हैं। कह रहा है द सीवर पाइप, क्या होता है सीवर पाइप, ए कैरी सीवेज एज ग्रेविटी कंडक्ट्स, बी कह रहा है आर डिजाइन फॉर जनरेटिंग सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी एट डिफरेंट डिस्चार्ज, सी कह रहा है शुड रेजिस्ट द वियर एंड टियर कास्ट ड्यू टू वाइब्रेशन। तो डी कह रहा है ऑल द अबव, तो हमारा सही आंसर है डी ऑल द अबव। आगे क्या है 5 नंबर पे कह रहा है द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स लार्जर देन 0.06 मिलीमीटर इन ए सेटलिंग टैंक ऑफ डेप्थ